भदोही जिले के लोगों के लिए एक बड़ी और ऐतिहासिक खुशखबरी सामने आई है। जिले के बहुप्रतीक्षित डेगुरपुर गंगा घाट पर अब पीपा पुल की जगह स्थायी पक्के पुल का निर्माण किया जाएगा। कोनिया क्षेत्र में बनने वाले इस पुल को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। इस फैसले से पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है। डीग ब्लॉक के कोनिया क्षेत्र की जनता लंबे समय से पक्के पुल की मांग कर रही थी। बरसात के मौसम में पीपा पुल हट जाने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। खासकर स्कूली बच्चों, मरीजों, किसानों और व्यापारियों के लिए आवागमन बेहद कठिन हो जाता था। इस मांग को लेकर जनता ने कई बार आंदोलन किया और यहां तक कि चुनाव के दौरान मतदान बहिष्कार का ऐलान भी किया था। कठिन परिस्थितियों में डीग ब्लॉक त्रिस्तरीय कमेटी के प्रमुख मनोज मिश्रा और विधायक विपुल दुबे सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने जनता की आवाज को शासन तक मजबूती से पहुंचाया। अंततः सरकार ने इस महत्वपूर्ण परियोजना को स्वीकृति दे दी। पक्के पुल के निर्माण से आवागमन सुगम होगा, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान होगी। यह फैसला भदोही जिले के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। पक्के पुल की निर्माण को लेकर मनोज मिश्रा ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। पक्के पुल को लेकर पिछले कई वर्षों से वहां की जनता लड़ाई लड़ रही थी। आज कैबिनेट ने मंजूरी देकर पूरी करने की दिशा में आगे बढ़ गई है, क्या कहेंगे? धन्यवाद मिश्रा जी। जनता की मांग आज़ादी के बाद से थी और उनका अधिकार था और आवश्यकता थी हमारे देवतुल कोनिया के लोगों की और हमारे जनपद के लोगों की। यह आवश्यकता थी कि जो है पक्का पुल बने जिससे कि आवागमन बाधित न हो, लोगों की समस्याओं का समाधान हो, व्यापार बढ़े, किसानों की आय उपज बढ़े। इस कड़ी में जनता हर समय मांग करती रही और जनता द्वारा जो है हम लोग बीच बीच में जाकर विधानसभा चुनाव में भी हम लोगों ने वादा किया था कि निश्चित रूप से पक्का पुल बनेगा, आप लोगों का स्नेह आशीर्वाद रहेगा। तो उस कड़ी में मैं उत्तर प्रदेश सरकार के विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री को प्रति आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। उनके पूरे कैबिनेट को जो है सलाम करता हूं कि एक छोटे से ज़िले में और डीग ब्लॉक में दो पुल का सौगात मिला। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। यह हम लोगों के लिए ऐतिहासिक दिन है और इसी तरीके से आगे भी जो है जो भी मांगे हैं जनता का उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। धन्यवाद मैं अपने माननीय विधायक मित्र श्री विपुल दुबे को भी देता हूं, जो अपने मेहनत अपने प्रयास से लगन से लग के जो है आज इस पुल की स्वीकृति कैबिनेट से दिलवाए। यहाँ के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का भी जो भी पूर्व में आज सबका प्रयास रहा है कि पक्का पुल बने। कोई ऐसा नहीं था, कोई चाहता था कि वो पुल न बने। पुल बनाने की पहल सब लोग किए हैं और संजोग भाग्य था कि हम लोगों के पीरियड में इसकी स्वीकृति मिली। इसके लिए बारंबार उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय विधायक जी को धन्यवाद आभार देता हूँ। कब तक निर्माण कार्य शुरू होगा? अब चूँकि मंत्रिपरिषद से पास हो गया है, अब धन का आवंटन बहुत जल्द होना चाहिए। चूँकि इस वित्तीय वर्ष में 31 मार्च के पहले उम्मीद है कि धन भी आवंटन हो जाएगा। जब DPR स्वीकृत ही है, धन मिल जाने पर कार्य भी शुरू हो जाएगा जल्दी से जल्दी। मैं उन तमाम नौजवान साथियों को और कोनिया के देवतुल लोगों को जो कि इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और इसको मूर्त रूप दिए, कई वर्षों से लगे थे, उन सबको भी धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि अपनी लड़ाई लड़ते रहें और आज उस पर फतेह कर लिए। हमारे भदोही जनपद के लिए योगी महाराज की विशेष कृपा रही है। विद्यालय की भी स्थापना की स्वीकृति मिल गई है। बहुत जल्द ही यहाँ वाइस चांसलर नियुक्त हो जाएंगे। यहाँ का इसी सेशन में जो है शिक्षण कार्य शुरू भी हो जाएगा। इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को, उनके कैबिनेट को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार है। इस ऐतिहासिक कार्य के लिए हम सब उनके ऋणी हैं और छोटे से ज़िले में जो विकास होना चाहिए था वो विकास के पथ पे है। आगे जो भी आवश्यकताएं हैं यहाँ जनपद में वो भी शासन द्वारा प्रस्ताव गया है, उसकी भी स्वीकृति
स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छी पहल की जा रही है, होगा निश्चित रूप से, पूरा विश्वास है। जब से आपने डी ब्लॉक प्रमुख का कार्यवाहक पदभार संभाला है, आपने ब्लॉक के हर गांव में कुछ न कुछ विकास कार्य बड़े तेजी से पहुंचाए हैं और जिसकी वजह से जनता के बीच में आज आपका चर्चा है। ऐसे जनता के लिए क्या कहेंगे? ये उनके स्नेह आशीर्वाद से मैं पद पे कार्य कर रहा हूँ और जितना भी हो सकता है हर गांव, कोई गांव ऐसा नहीं बचा है कि जो कि क्षेत्र पंचायत द्वारा कार्य नहीं किया गया है। एक पैसे का काम हो जाए, 1 रुपये का हो जाए, 1 करोड़ काम हो, हर जगह काम करने का प्रयास किया हूँ और सबके सुख दुख में पहुँचने का भी काम करता हूँ। जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ हर जगह खड़ा रहता हूँ, इसीलिए लोगों का स्नेह आशीर्वाद मिलता रहता है। और रही सवाल विकास का, तो जो सरकार की धन है वह गाँव के लिए है, क्षेत्र के लिए है और वह क्षेत्र में खर्चा किया जाता है बड़ी ईमानदारी से। लोकसभा चुनाव के दौरान एक चीज बहुत ही चर्चा का विषय बना था। जिस समय टेंगुरपुर पक्के पुल की मांग को लेकर वहां की जनता चुनाव बहिष्कार करने के मूड में थी। ऐसे में तो उस क्षेत्र की जनता से वार्तालाप करने के लिए आप गए, तो आपको किस तरह से वहां की जनता आश्वस्त की और चुनाव में अपना मतदान किया? भाई जनता का अधिकार है, जनता जो है अपनी मांग कर रही थी कि भाई हमको पुल चाहिए, पुल पक्का पुल नहीं तो वोट नहीं। तो हम लोगों ने उनसे निवेदन किया कि भाई ठीक है, जैसे इतना दिन वैसे इंतज़ार करिए, चुनाव बहिष्कार मत करिए, आपका मताधिकार का अधिकार है, उसको प्रयोग करिए, अच्छे ढंग से प्रयोग करिए और हमारे प्रत्याशी डॉक्टर विनोद बिंद को चुनाव जिताइए आप जो है, और निश्चित रूप से आपको पुल मिलेगा। और उस वादे पर वो लोग जो है माने और सारे लोग जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, वोट दिए। आज हम चुनाव भी जीते, सरकार भी बनी हमारी और आज पुल भी स्वीकृत हुआ। तो अन्य विनय से ही कार्य हुआ जो है और लोग सम्मान किए और सम्मान का प्रतिफल था कि आज पुल पास हो गया।